जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आप सभी को इस एजीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्या मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो दोनों सही है? तो स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स की क्लास। यह जो करेंट अफेयर्स की क्लास हो रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, जिस एग्जाम में करेंट अफेयर्स विथ स्टैटिक पूछे जाएंगे। यह करेंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए एक अमृत क्लास है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस डेली करेंट अफेयर्स की क्लास में मैं जो आप लोग को करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक और जीके जीएस बताऊंगा वो आपको कमाल लगेगी, बेहतरीन लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला करेंट अफेयर्स। तो क्या बात करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों? तो ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदी द्वारा G7 समिट किस देश के लिए आधिकारिक दौरे पे गए हैं? यानी कि हाल ही में G7 का सम्मेलन हो रहा है और G7 के सम्मेलन में किस देश में भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री गए हैं जिस देश का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा फ्रांस। जिस देश का नाम आप लोग का देखने को मिलेगा प्यारे, जिस देश का नाम है फ्रांस। और आगे जब हम अपनी बात को बढ़ाएंगे G7 के बारे में, G7 के बारे में हम क्या बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो जब हम बात करेंगे G7 कि भैया यह जो हम लोग का G7 है, सबसे पहले हम बात करेंगे G7 की स्थापना कब होती है। तो जब हम बात करेंगे G7 की स्थापना कि मेरे लाडले G7 की स्थापना कब होती है, तो G7 की स्थापना होती है सन 1975। कब होती है? सन 1975। और पहली बार इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यदि हम बात करेंगे प्रथम बार अध्यक्षता कि भैया G7 का प्रथम बार अध्यक्षता कौन करता है, तो G7 का मेरे लाडले प्रथम बार अध्यक्षता करता है जिस देश का नाम है फ्रांस। वह देश का नाम आप लोग का देखने को मिलेगा फ्रांस। और आगे जब हम बात करेंगे कि यह जो हम लोग का G7 है 2026 के अध्यक्षता कौन देश कर रहा है, तो G7 2026 के अध्यक्षता कर रहा है जिस देश का नाम है फ्रांस, जो कि पहले भी अध्यक्षता कर चुका है और अभी भी कर रहा है 2026 में। कि भैया 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो यदि हम बात करेंगे 2026 की अध्यक्षता कि 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना है 2026 के अध्यक्षता कर रहा है जिस देश का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा फ्रांस। और आगे जब हम अपनी बात को बढ़ाएंगे कि भैया भारत कब अध्यक्षता किया था, तो भारत मेरे लाडले अध्यक्षता किया था 2020 में। कब किया था? सन 2020 में। यानी कि भारत G7 के अध्यक्षता कब किया था? सन 2020 में। जिस समय थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सर्वे संतु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुःख भाग भवतः। अर्थात सभी सुख रहे, सभी का भाला हो, साथ ही साथ भारत देश का भी भाला हो। ये हमारे संस्कृति की पहचान है, ये हमारा आन है, शान है, मान है और ये नई भारत की पहचान है। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर। क्या बात करेंगे मेरे लाडले? जब हम बात करेंगे G7 कि भैया G7 में वर्तमान देशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान सदस्य देश कि भैया G7 में वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, तो G7 के वर्तमान सदस्य देश आप लोग को देखने को मिलेगा 7। कितना देखने को मिलेगा? 7। और 7 देश कौन कौन सा है, तो एक देश आप लोग को देखने को मिलेगा कनाडा, अमेरिका, जापान, सॉरी कनाडा, अमेरिका, फिर उसके बाद देखने को मिलेगा फ्रांस, इटली, और एक देश है जर्मनी, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। और आप लोग यहाँ पर भ्रम मत रहिएगा, यूनाइटेड किंगडम में 3 देश है जो कि मैंने आप लोग को पिछले करेंट अफेयर्स की क्लास में बताया था। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश? 3 देश। अब प्लस में एक और देश है जिस देश का नाम है उत्तरी आयरलैंड, और इसी को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। समझे मेरी बात? तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि भैया फ्रांस बार बार आ रहे हैं तो फ्रांस के बारे में आप कुछ फैक्ट बता दीजिए। फ्रांस के बारे में हम आप लोग को क्या फैक्ट बताएंगे? यदि हम बात करेंगे फ्रांस की, यह जो हम लोग का फ्रांस देश है, जिस देश का नाम है फ्रांस, कि भैया फ्रांस देश की राजधानी कहाँ है, तो जब हम बात करेंगे भैया फ्रांस देश की राजधानी कि मेरे लाडले फ्रांस देश की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस देश की राजधानी आप लोग कहाँ देखने को मिलेगा? पेरिस है। और पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है, यह हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है कि भैया फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है, तो जिस नदी का नाम है सीन नदी। आई रिपीट, जिस नदी का नाम आप लोग का देखने को मिलेगा सीन नदी। कि यदि हम बात करेंगे भैया पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है, जिस नदी का नाम है सीन नदी। और फ्रांस की भैया मुद्रा क्या है, तो भली भांति आप लोग जानते होंगे भैया इस देश की मुद्रा क्या है? यूरो। और क्या आप लोग बता सकते हो कि भैया फ्रांस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? चलिए, फ्रांस देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम और प्रधानमंत्री का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं डेली करेंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग को बतलाता रहता हूं रिवीजन के तौर पर। तो आगे हम बात करते हैं भैया फ्रांस में
यूनेस्को जो है कि भैया पेरिस जो है इसकी राजधानी, कि भैया पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो पेरिस में आप लोग को मुख्यालय देखने को मिलेगा यूनेस्को का। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को। और यह जो हम लोग का यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुआ था मेरे लाडले? तो यूनेस्को का स्थापना हुआ था सन 1945। कब हुआ था? सन 1945। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप लोग को स्पष्ट समझ में आ रही होगी। तो बात करते हैं आगे। आगे हम क्या बात करेंगे, इसके हम राजधानी देख ले रहे हैं। जैसे में जर्मनी की राजधानी आप लोग कहाँ देखने को मिलेगा? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी है रोम। और आगे हम क्या बात करेंगे, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी आप लोग को देखने को मिलेगा ओटावा। आई रिपीट, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। तो ध्यान रखते हैं अगला करेंट अफेयर्स। अगले करेंट अफेयर्स की ओर बढ़ जाए तो जी हाँ, अगला करेंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे कि यह जो हम लोग का हुआ है बैठक, इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। जैसे में इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था वैश्विक आर्थिक असंतुलन को दूर करना, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। बात करते हैं अगला करेंट अफेयर्स की ओर। आगे हम क्या बात करने वाले हैं, यदि हम बात करेंगे 2026 कि भैया 2026 फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीमें भाग ली है। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीमें भाग ली है? तो कुल टीमों की संख्या आप लोग को देखने को मिलेगा 48। कुल टीमों की संख्या कितनी है? 48 है। और आप लोग बता सकते हो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कि भैया फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहां कहां इसका आयोजन होने वाला है? कहां अंश भैया? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका आयोजन कहां कहां होने वाला है? तो यदि हम बात करेंगे 2026 में आयोजन कि भैया इसका आयोजन बता दीजिए। तो मेरे लाडले इसका आयोजन कहां होने वाला है? एक देश का नाम है अमेरिका, ध्यान रखना है। एक देश का नाम आप लोग देखने को मिलेगा अमेरिका। दूसरा देश का नाम आप लोग देखने को मिलेगा मेरे प्यारे कनाडा, अमेरिका, कनाडा। और तीसरा देश का नाम आप लोग देखने को मिलेगा मैक्सिको। तीसरा देश का नाम आप लोग का देखने को मिलेगा मैक्सिको। और आगे जब हम बात करेंगे फीफा, बार बार आ रहा है फीफा, समझे, यानी कि फुटबॉल, तो इसके बारे में कुछ संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे में हम लोग जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है 1904। जिसका मुख्यालय कहाँ होता है? तो जिसका मुख्यालय है ज्यूरिख, जो कि किस देश में है? तो वह देश का नाम है स्विट्जरलैंड। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भारत का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा, किस राज्य को कहा जाता है। तो बात करते हैं कि भैया फीफा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फीफा। यह जो हम लोग का फीफा संगठन है, सबसे पहले हम इसके बारे में क्या जानने वाले हैं? तो जब हम बात करेंगे फीफा के बारे में कि भैया इसकी स्थापना कब होती है, तो फीफा की स्थापना आप लोग कब होती है? ध्यान रखना है, फीफा की स्थापना होती है मेरे लाडले 1904। कब होती है? सन 1904 में फीफा का। और बात करेंगे इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो जब हम बात करेंगे भैया मुख्यालय, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? ज्यूरिख। ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय है ज्यूरिख। और ज्यूरिख किस देश में है? जिस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। जिस देश का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। याद रखना है, जिस देश का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। और फीफा की पहली मैच कब हुआ था? तो जब हम बात करेंगे पहला मैच कि भैया फीफा का पहला मैच कब हुआ था, तो फीफा का पहला मैच हुआ था मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना है, सन 1930 में। और किस देश में हुआ था? तो जिस देश का नाम है मेरे प्यारे उरुग्वे। जिस देश का नाम क्या है? उरुग्वे। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ रही है? और देखो, सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को यह बात याद रखना है कि फीफा 2026 कि भैया आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। और हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि फीफा 2026 किस देश में आयोजन नहीं किया गया था। समझे मेरी बात? और अमेरिका, 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 इसके बारे में क्या बोला जाए? लड़कियों पर भरोसा कर लो लेकिन कभी अमेरिका पर भरोसा मत करो। समझे ना? याद करो सन 1971 की लड़ाई, क्या अपने लोग याद है? यही अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर भारत के पास मारने आ रहा था। तब भारत के प्रधानमंत्री जिसका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, रूस से सहायता मांगे। देखो, दोस्त दोस्त होता है, समझे मेरी बात? चाहे दोस्त की पहचान कब होती है? तो दोस्त की पहचान होती है बुरे वक्त में। और हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है जिस देश का नाम है रसिया। आज जो अमेरिका देश है इसके बारे में बताने वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने टॉपिक यानी करेंट अफेयर्स पर। क्या बात करेंगे, ध्यान देते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आप लोग से शुरू से ही बोल रहा हूँ, जो मैं करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक और जीके चीज बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए अति 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 अनंत अति, समझे, अनंत अति महत्वपूर्ण है। बात किया जाए अगला करेंट अफेयर्स, चलिए
इसको भी थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा फैक्ट के रूप में। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है भैया? वाशिंगटन, याद रखना है। और वाशिंगटन की बात करेंगे, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे है? तो वह नदी के नाम है पोटोमैक नदी। जिस नदी के नाम क्या है? पोटोमैक नदी, याद रखना है, पोटोमैक नदी। और आगे जब हम बात करेंगे भैया कनाडा की, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा की राजधानी आप लोग को देखने को मिलेगा ओटावा। और मेक्सिको की राजधानी कहाँ है? तो मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। आई रिपीट, मेक्सिको की राजधानी कहाँ है? मेक्सिको सिटी, याद रखिए, मेक्सिको की राजधानी कहाँ है? मेक्सिको सिटी। तो चलिए बात करते हैं अगले करेंट अफेयर्स की और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला करेंट अफेयर्स की ओर हम क्या बात करेंगे, और यह जो मैच हो रहा है ध्यान रखिए 11 जून से 19 जुलाई के बीच में खेला जाएगा। और कितना मैच खेला जाएगा? तो टोटल मैच खेला जाएगा 104 मैच। बात किया जाए अगला करेंट अफेयर्स, अगला करेंट अफेयर्स को बढ़ने से पहले इसको हम बाद में पढ़ेंगे ना, तो चलिए पढ़ ही लेते हैं। ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देंगे? ईयू, ईयू कहने का मतलब क्या? यूरोपीय संघ, जो कि आप लोग को मैंने पहले करेंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान रखते हैं क्या कि भैया ईयू ने ब्लू वैली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया है? यह जो हम लोग का यूरोपीय संघ है, हाल ही में ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया गया है, जो कि किस राज्य में? तो वह राज्य का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा असम। जिस राज्य का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? असम। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत यूरोपीय साझेदारी, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के साथ यूरोप का व्यापार में अच्छा खासा साझेदारी। और बात करेंगे भैया कुछ महत्वपूर्ण बात किसके बारे में? स्टैटिक के रूप में देखते हैं। यदि हम बात करेंगे असम कि भैया असम जो राज्य है, क्या आप लोग बता सकते हो कि असम राज्य का गठन कब होता है? तो यदि हम बात करेंगे असम राज्य का गठन, इस राज्य का गठन होता है 26 जनवरी, ध्यान रखना है, सन 1950। कब होता है? 26 जनवरी सन 1950। असम राज्य की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो यदि हम बात करेंगे असम राज्य की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 371 सब क्लोज बी। आगे हम क्या बात करेंगे? असम राज्य की चर्चा किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है? तो यदि हम बात करेंगे अनुसूची कि भैया असम राज्य की चर्चा किस अनुसूची में है? अनुसूची 6। और आप लोग क्या बता सकते हो? अनुसूची 6 में असम के अलावे और कौन कौन राज्य है? तो असम के अलावे आप लोग को राज्य देखने को मिलेगा और 3 राज्य। कौन कौन सा? तो सबसे पहले हम देखेंगे एक राज्य स्वयं है जिस राज्य का नाम है असम, एक राज्य है मेघालय, ध्यान रखना है, असम मेघालय, असम मेघालय। और एक राज्य का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा त्रिपुरा, जिस राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा। और एक राज्य है जिस राज्य का नाम है मेरे प्यारे साथियों मणिपुर, ध्यान रखना, जिस राज्य का नाम क्या है? मणिपुर। और आगे हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे? तो भैया सिक्किम दिया है, तो सिक्किम के बताइए, तो सिक्किम की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो यदि हम बात करेंगे सिक्किम की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 371 सब क्लोज एफ। और आप लोग बता सकते हो कि भैया अनुच्छेद, ध्यान रखना है, 371 सब क्लोज सी में किसकी चर्चा है? तो आप लोग को देखने को मिलेगा जिस राज्य का नाम है मणिपुर, वह राज्य का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो जिस राज्य का नाम है मणिपुर। तो कुछ और राज्य देखते हैं, जैसे में कर्नाटक, तो भैया कर्नाटक बताइए। तो कर्नाटक की चर्चा है आर्टिकल 371 सब क्लोज जे। आगे हम क्या बात करेंगे? गोवा, कि भैया गोवा वाला बीच पर, गोवा की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 371 सब क्लोज आई। और जिस तरह से मैं करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं आप लोग से, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके जीएस का नोट्स बनाते चलिए। यदि आप लोग 10 दिन फॉलो करिए, मालूम चल जाएगा आपके अंदर स्वयं बदलाव हुआ है। समझे ना, बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर चीज बदलते रहता है, समझे मेरी बात। तो बात करते हैं अगला करेंट अफेयर्स, अगला करेंट अफेयर्स की ओर हम क्या बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान देते हैं। प्रोजेक्ट गंगा हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करेंगे प्रोजेक्ट गंगा के बारे में, तो भैया प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? जिस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और यह जो प्रोजेक्ट गंगा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। और बात करेंगे कि किस राज्य में लॉन्च किया गया है? जिस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और यह जो हम लोग का उत्तर प्रदेश है मेरे प्यारे साथियों, इसका उद्घाटन कौन किया है? प्रोजेक्ट गंगा का। तो यदि हम बात करेंगे उद्घाटन, कि भैया उद्घाटन कौन किया है? तो उद्घाटन किया है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, याद रखना, जिसका नाम क्या है? योगी बाबा। और
स्थान क्या है, तो यदि हम बात करेंगे स्थान कि भैया स्थान क्या है, तो स्थान है लखनऊ, यानी कि प्रोजेक्ट गंगा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे अवस्थित है, जिस नदी का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा गोमती नदी। याद रखना है, जिस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी। और आप लोग क्या बता सकते हो कि भैया यह जो हम लोग का लखनऊ है, लखनऊ के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ एक अनुसंधान केंद्र है, जिस अनुसंधान केंद्र का नाम है गन्ना अनुसंधान केंद्र। कि भैया गन्ना अनुसंधान केंद्र की यदि हम बात करेंगे, गन्ना अनुसंधान केंद्र, याद रखना है गन्ना अनुसंधान केंद्र, कि मेरे लाडले गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अनुसंधान केंद्र जिस शहर का नाम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के बारे में। और हम क्या बात करेंगे, यहाँ के लोकसभा की सीट कितनी है, तो यदि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा तो 80 है। और बात किया जाए कि भैया राज्यसभा की सीट कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट आप लोग कितना देखने को मिलेगा, बताइए तो 31। और विधानसभा की सीट बताइए कि भैया उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है, तो विधानसभा की सीट है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, 403। और विधान परिषद की जब हम बात करेंगे, विधान परिषद कि भैया विधान परिषद की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो विधान परिषद की चर्चा आप लोग को देखने को मिलेगा आर्टिकल, यदि हम बात करेंगे किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 169 में। ध्यान रखना है आर्टिकल 169। और विधानसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है, 170। लोकसभा की चर्चा 80 और राज्यसभा की चर्चा 79, सॉरी लोकसभा की चर्चा आप लोग को देखने को मिलेगा 81, लोकसभा की चर्चा 81 और राज्यसभा की चर्चा आप लोग को देखने को मिलेगा 80। क्या इतनी से मेरी बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को स्पष्ट समझ में आई होगी। तो चलिए बात करते हैं अगला करेंट अफेयर्स, क्योंकि समय कम है और पढ़ाना ज़्यादा है, समझे मेरी बात। तो बात किया जाए अगला करेंट अफेयर्स की ओर। अगला करेंट अफेयर्स की ओर हम क्या बात करेंगे मेरे प्यारे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो जब हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस, कि भैया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। और आप लोग क्या बता सकते हो कि भैया विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2026 में 37वां विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। और यह जो हम लोग का है पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था सन 1990 में। और किसके द्वारा घोषणा किया गया था, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो समझते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कि भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसकी स्थापना कब होती है। तो यदि हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर, ध्यान रखना है, सन 1945। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आप लोग को देखने को मिलेगा, मुख्यालय कि भैया इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क। याद रखना है न्यूयॉर्क। और आप लोग भली भांति जानते होंगे इसका ध्येय वाक्य क्या है। तो यदि हम बात करेंगे ध्येय वाक्य कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, इट्स योर वर्ल्ड। ध्यान रखना है इट्स योर वर्ल्ड। इसका ध्येय वाक्य क्या आप लोग को देखने को मिलेगा, इट्स योर वर्ल्ड। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, डायरेक्टली बनेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ध्येय वाक्य क्या है, इट्स योर वर्ल्ड। यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बात करते हैं अगला करेंट अफेयर्स। टाइम का शुरू में ही बोला हूं कि टाइम का अभाव है। शिवाजी महाराजा की मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी, तो हाल ही में शिवाजी महाराजा की मूर्ति स्थापित किया जा रहा है जिस देश का नाम है इजराइल। वह देश का नाम आप लोग का देखने को मिलेगा, तो जिस देश का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, इजराइल। वह देश का नाम क्या है, इजराइल। और बात करेंगे भैया यह जो हम लोग का इजराइल देश है, तो भैया इजराइल देश के बारे में क्या बात करेंगे, इजराइल की बात करेंगे भैया इसकी राजधानी कहाँ है। जब हम बात करेंगे इजराइल देश की राजधानी, तो इसकी राजधानी आप लोग को देखने को मिलेगा जेरूशलम। इजराइल देश की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल देश की राजधानी है जेरूशलम। और आप लोग बता सकते हो कि भैया इजराइल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो यदि हम बात करेंगे इजराइल देश का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। जिसका नाम आप लोग का देखने को मिलेगा बेंजामिन नेतन्याहू। भैया इजराइल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और आप लोग बताइए तो इजराइल के साथ कौन कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं। तो यदि हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास, भैया कौन कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है, तो इसके साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास। आई रिपीट, कौन सा सैन्य अभ्यास, ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास। किस देश के साथ, इजराइल के साथ।
इजराइल भारत का समर्थन करता है और हम लोग भी बोलते हैं इजराइल का हम दोस्त है, खुलेआम बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो कि डायरेक्ट बोलता है कि POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो हम लोग भैया क्यों ना समर्थन करेंगे? हम ऐसे व्यक्ति हैं जो दोस्त यदि किसी के दोस्ती किसी के साथ हो गया तो उसके भाई से हम कम नहीं मानते हैं, समझे ना। भारत देश एक ऐसा मात्र देश है जो कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता है। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत। समझे मेरी बात? नहीं समझ में आया तो बात करते हैं आगे। एक बार शायद मैं बोला था का दो, बात किया जाए अगला करेंट अफेयर्स की ओर। अगला करेंट अफेयर्स की ओर हम क्या बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देते हैं मेरे साथियों? ऑपरेशन नस्र किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन नस्र शुरू किया गया है जिस देश का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा ईरान। वह देश का नाम क्या है? ईरान। जो कि किसके लिए शुरू किया, किसके विरोध में शुरू किया है? तो यह विरोध की यदि हम बात करेंगे तो वह देश का नाम है इजराइल। बात किया जाए अगला करेंट अफेयर्स, क्योंकि टाइम का अभाव है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ टाइम का अभाव है और पढ़ाना मुझे ज़्यादा है, ध्यान रखते हैं। मुख्य बिंदु आप लोग याद रखना है, इससे पहले ईरान जो देश है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसके नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और उद्देश्य इसका क्या है? बादला लेना। समझ ना, उद्देश्य क्या है? बादला लेना। बादला 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 बादला, क्या बोला जाए ईरान के बारे में? देखो भारतीय व्यक्ति बादला नहीं लेते हैं, देख के जरता है। भोजपुरी समझ में आवेला? बात करते हैं अगला करेंट अफेयर्स। क्या बात करेंगे, ध्यान दीजिए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आप लोग को मनाया जाता है 12 जून। कब मनाया जाता है? 12 जून। और किसके द्वारा मनाया जाता है मेरे साथियों? ILO के द्वारा। किसके द्वारा? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है ILO की 1919 में। ध्यान रखते हैं। और इसका हेड क्वार्टर आप लोग कहाँ देखने को मिलेगा? चलिए इसका मुख्यालय आप लोग थोड़ा कमेंट्स कीजिए तो भैया ILO का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हो ILO का मुख्यालय कहाँ है। और यह जो हम लोग का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है पहली बार कब मनाया गया था? तो यदि हम बात करेंगे पहली बार मनाया गया था सन 2002 में। कब मनाया गया था? सन 2002 में। और 2002 से याद आया सन 2005, जो कि महिला घरेलू संरक्षण अधिनियम आता है कब? 2005 में, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और यह प्रश्न आया भी था एग्जाम में। समझे मेरी बात? बात करते हैं अगला करेंट अफेयर्स। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान आप लोग को देखने को मिलेगा 147। कितना है? 147। याद रखना है 147 नंबर। और पहला स्थान यदि हम बात करेंगे भैया, पहला स्थान किसे है? तो जब हम बात करेंगे पहला स्थान किसे है, जिस देश का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा आइसलैंड, और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड, और तीसरा स्थान है जिस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तीसरा स्थान किस देश का है? स्विट्जरलैंड। और क्या आप लोग हमें बता सकते हो कि भैया यह जो हम लोग का शांति के मामले में भारत 147 नंबर पे, आखिर क्यों? क्योंकि भारत के लोग शांत नहीं रहते हैं, पका बिना मतलब के बोलते रहते हैं। और वाणी जो होती है यानी कि हम लोग का जो बोलने का जो तरीका होता है उसको हम लोग गंभीर तरह से रखें, क्योंकि वाणी बंदूक से निकला हुआ गोली और जबान से निकला हुआ वाणी कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए बोल अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल, और बोलने से पहले मुख के अंदर माप तोल के बोल। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर्स की ओर। अगला करेंट अफेयर्स की ओर हम क्या बात करेंगे मेरे साथियों? चलिए तो इतना ही करेंट अफेयर्स, बाकी हम मिलेंगे आप लोग के साथ कल। आज के लिए इतना है। जय हिंद।